बंगाल पुलिस जो है, ममता की पुलिस जो है, वो 2 किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर दूर संज्ञा घोष के घर नहीं जा सकती थी, मोहिना मित्रा के घर नहीं जा सकती थी, मुर्शिदाबाद के अंदर जो नरसंहार हुआ, पलायन कराया, उन दरिंदों के घर नहीं जा सकती थी। 1500 किलोमीटर दूर आती है गुड़गांव के अंदर और एक 22 साल की एक बहन को उठा करके ले जाती है, जो अपने जो शब्द निकाले उसकी क्षमा भी मांग रही है। वो ज्वाइन कर रहा है। ये किस संविधान की बात करी जा रही है भारत के अंदर? कोई संविधान नहीं। अभी 50 लोग मुझे भी मारने आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो संविधान धरा का धरा रह जाएगा। 80% कहने से कुछ नहीं होगा। 80% में कितने अपने धर्म के लिए खड़े होते हैं ये मायने रखता है। 80% कहने से कुछ नहीं होगा। 80% कितना एकजुट होने की ताकत रखते हैं इससे पता चलता है। ऐसे नहीं कह दो कि आप 80, वो 20% एक हो जाते हैं। वक्त के समर्थन में देखा था कितने निकल गए थे। आए दिन मुसलमान इतनी गलतियां कर रहा है, आए दिन हमारे मंदिरों के ऊपर मूत्र विसर्जन तक करके आता है, देवी देवताओं पर टिप्पणियां करता है, बाद में 2 लापे पड़ते हैं, माफी मांगता है। हम क्या उसके घर पहुंच जाते हैं, उसके घर वालों को प्रताड़ित करते हैं? सरकार क्या है कि उसका पूरे घर को उठा करके ले जाती है, उसी को पकड़ती है ना। उसको सत्ता में रहना, कुर्सी किसको प्यारी नहीं है? वो केजरीवाल जी भी तो आए थे, उन्होंने बयान दिया था ना, इस कुर्सी में ही कुछ है, जो इस पे बैठता है इसका हो जाता है। फिर जब वो उस पे बैठे तो उसी के हो गए थे, वो दिल्ली की जनता ने भगाया। ऐसे ही बंगाल के हिंदुओं को जागना पड़ेगा। दिल्ली में बैठे, उत्तराखंड में बैठे, हिमाचल में बैठे, यूपी में बैठे, ये हिंदू सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन असली जो ऐसे तानाशाही लीडरशिप चला रही है, इनको गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम बंगाल की जनता कर सकती है। और मेरे को उम्मीद है कि देर आए दुरुस्त आए, अब बंगाल की जनता जागेगी और इस ममता बनर्जी का जो घमंड है उसको चूर चूर करेगी। राहुल मेहता। राहुल जी, सीधा सवाल है मेरा। जो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई है, बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर चल करके गुरुग्राम आती है और गिरफ्तार करके वापस ले जाती है, क्या ये संविधान के तहत किया गया है? देखिए, संविधान का मुहिम क्या चला दी इन लोगों ने? आप बताइए, 1500 किलोमीटर दूर आप शर्मिष्ठा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जिसने माफ़ी मांग ली। और एक बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था, तब भारत का हर एक वासी जब 28 भारतीयों की लाश देखी ना उसने, तो हर किसी का खून उबाल मार रहा था। क्या आपका नहीं मार रहा होगा? आपने भी मन या सामने आकर के पाकिस्तान को 10 गालियाँ दी होगी। अगर एक गुस्से के अंदर उससे शब्द किसी के भगवान के लिए निकल गए, उसके लिए उसने माफ़ी तो मांगी। क्या बंगाल पुलिस जो है, ममता की पुलिस जो है, वो 2 किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर दूर संज्ञा घोष के घर नहीं जा सकती थी, मोहिना मित्रा के घर नहीं जा सकती थी, मुर्शिदाबाद के अंदर जो नरसंहार हुआ, पलायन कराया, उन दरिंदों के घर नहीं जा सकती थी? 1500 किलोमीटर दूर आती है गुड़गांव के अंदर और एक 22 साल की एक बहन को उठा करके ले जाती है, जो अपने जो शब्द निकाले उसकी क्षमा भी मांग रही है। वो आप बताइए, कौन से संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं इस भारत के अंदर? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ये कहा जाता है कि वो टिप्पणी की उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहा यह भी जाता है कि टिप्पणी एक धर्म पे होता है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जा रही है। लेकिन वहीं हिंदू धर्म पे उन्हीं के पार्टी के कई नेता, बंगाल टीएमसी के कई नेता बोल चुके हैं हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। ये दो तरफा व्यवहार नजर नहीं आता? बिल्कुल आता है, क्योंकि उनको पता है ना हिंदू ने क्या कर लेना है। हिंदू, अब मेरे जैसा हिंदू क्या कर रहा है यहाँ पे? आपको डिबेट दे करके, बयान दे करके चिल्ला रहे हैं ना। आप बताइए, कितने हिंदू इनके ऊपर FIR कराते हैं? उनके धर्म पे अगर एक टिप्पणी हुई, उन्होंने FIR करा दी और बंगाल से भेज करके पुलिस उठवा ली। आप बताइए, मोहिना मित्रा के ऊपर किसी की औकात नहीं थी क्या वो करने की, FIR करने की? संज्ञा घोष के ऊपर नहीं थी? और अदर्स जो TMC के कार्यकर्ता और नेता हैं, उनके ऊपर किसी की औकात नहीं है इतने बड़े भारत के अंदर? और वैसे बातें चलती है हिंदू राष्ट्र की। अरे आप लोग अगर ऐसे चलोगे, गाँव भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना, एक गाँव हिंदुओं का नहीं बना पाओगे। देश तो छोड़ दो। तो ये बातें करने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तथ्यों पे बात करना सीखो, जमीनी स्तर के ऊपर आओ। अगर आज वो नेहा सिंह राठौर, उस पर क्या हुआ था आप बताइए? एक इंसान ने FIR करी, इतना बड़ा वकील अपॉइंट हो गया उसके साथ में, है हो गया। इसके साथ कौन खड़ा हुआ है? आप आकर के दिखाइए। वो हिंदू वकील का है। वो मैं कहता हूँ, ये शंकराचार्य जी हमारे का है, जो हमेशा टिप्पणियां करते हैं। आज एक सनातनी बेटी को उठा लिया जाता है उसके घर से बिना संविधान, क्या उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? कोई आतंकवाद फैला दिया, बम धमाके कर दिए? आतंकवादियों के लिए ये लोग रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाते, उनके केस लड़ते हैं कसाब जैसों के, हैं? वो निर्भया के बलात्कारियों के केस लड़ने आ जाते हैं। ये बेटी किसी को नजर नहीं आ रही क्या आज की डेट के अंदर? किसी को भी? आप बताइए, भगवान अगर मैं वकील होता, मैं इनका केस लड़ता। ऐसे कहा जा रहा है कि एक वोट बैंक सेट करने का तरीका है ममता बनर्जी का, कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोला है, उनका उसी पे चल रहा है सब कुछ, तो गिरफ्तारी करवा दी। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, TMC की नेता ममता बनर्जी की तो वहाँ वाहवाही हो गई। वो मुसलमानों के लिए तो एक समझिए कि एक वो कहते हैं ना, अवतार घोषित हो गई। वो तो
कि भैया देखो, अगर हमारे भगवान के लिए किसी ने गलत बोला तो ममता बनर्जी ने हमारे लिए दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर भेज करके उस लड़की को उठाने का काम किया, उसके ऊपर कार्रवाई करा दी। देखो, और भाजपा की सरकार होते हुए, हिंदुओं की सरकार होते हुए, क्षमा मांगने के बाद भी ममता बनर्जी ने उसे माफ नहीं किया। ये होती है ममता बनर्जी। वो तो अपना 20% वोट और पक्का करके बैठ गई। बंगाल के अंदर चुनाव है ही 1-2 साल के अंदर। तो आप बताइए, चुनाव और राजनीति के अंदर अगर हिंदू शेरनी, हिंदू बहन बेटियों को ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा तो कहाँ? अगर उन्हें शाहरुख खान से सवाल पूछ लिया, गुनाह कर दिया। सलमान खान से पूछ लिया, गुनाह कर दिया। पाकिस्तान के ऊपर अब टिप्पणी कर दी, गुनाह कर दिया। लोग इससे भी नाराज हैं कि खान जो लगा रहे थे कि तीनों खान ने कुछ नहीं बोला, बॉलीवुड वालों ने कुछ नहीं बोला, उसको लेकर के भी ये लोग रोष में थे अंदर से। मैं कह तो रहा हूँ भैया, हिंदुओं या तो चूड़ियाँ पहन लो, सही बता रहा हूँ, क्योंकि तुम खुल के आवाज़ उठानी जानते ही नहीं, तुम सड़क पे उतरना जानते ही नहीं। निपुण शर्मा वाली बात हुई, तुम नहीं जाने कन्हैया कुमार की गर्दी, और आकर के वीडियो बना के उन्होंने डाल दी। उनका जिगरा देखो कितना बड़ा था कि हमने, देखो, हमारे भगवान के विरुद्ध किसी ने कोई बात बोली, हमने उसकी जमानत लेकर के आज बाहर बैठे हैं। किस संविधान की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, किस संविधान की? वो लालू प्रसाद यादव 1990 में चारा घोटाला किया, अभी तक बाहर घूम रहा है, रमजान के अंदर जाके खजूर खा रहा है, अलग अलग पार्टियां ज्वाइन कर रहा है। ये किस संविधान की बात करी जा रही है भारत के अंदर? कोई संविधान नहीं। अभी 50 लोग मुझे भी मारने आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो संविधान धरा का धरा रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता तो यही घटना दोहराया जाता, गिरफ्तार की जाती। उत्तर प्रदेश नहीं, वो उत्तम प्रदेश बन चुका है। वहाँ पे आए तो सही कोई गिरफ्तार करे। तुलना करें कि बंगाल वर्सेज यूपी हो गया इस मामले में, कि योगी सरकार कुछ और करती, बंगाल में कुछ और हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यूपी के अंदर एक चीज़ है, यूपी के अंदर अगर जो गद्दारी कर रहा है, जो घपला कर रहा है, जो दंगाई कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। लेकिन उत्तर बंगाल के अंदर बेचारे शरीफ लोग, गरीब लोग, मजबूर लोग, हिंदुओं पे हो रहा है। टारगेट किया जा रहा है वहाँ हिंदुओं को, और यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा वर्सेज चल रहा है दोनों। वहाँ पे तो पलायन किन्होंने कराया है? 500 पर घर किसने छीने हैं, आप बताइए? और 500 घर जिनके छीने गए हैं, वो कोई नेता थे क्या? वो कोई सरकारी जमीन घेर के बैठे हुए हैं क्या? आप बताइए। वो बहन बेटियां जिनके बलात्कार किए, कुल्हाड़ों से काटा है, वो बताइए कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनके साथ ये किया गया? बेचारे शरीफ लोग, मजमून लोग थे वो। लेकिन यहाँ पे तो जिनके घर बुलडोजर चल रहा है, मोहिब खान जैसों के, वो बलात्कारी है 12-12 साल की बच्चियों के। आप कंपेयर करोगे उनको उनसे? इन दरिंदों से कंपेयर करोगे? योगी का बुलडोजर वहाँ चलता है जो कल्प्रिट है, शरीफ लोगों पे नहीं चल रहा, नहीं तो पूरा मुसलमान समुदाय खाली हो जाता। 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है कि रिलीज शर्मिष्ठा, लेकिन कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ना कोर्ट का दरवाज़ा खुल रहा है, ना लोग सड़क पर उतर रहे, ना कोई प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस तरीके की। ये क्या इसको समझे भैया? हिंदू पिक्चर में होने के बावजूद भी इस तरीके से हिंदू आप क्या लग रहा है, हिंदू मेजोरिटी में कब नहीं था? जब मंगोली आए थे मेजोरिटी में नहीं था, मंगोल आए थे नहीं था, मुगल आए थे नहीं था, अंग्रेज आए तब नहीं था, सब में था ना। और मंगोल 80% कहने से कुछ नहीं होगा। 80% में कितने अपने धर्म के लिए खड़े होते हैं ये मायने रखता है। 80% कहने से कुछ नहीं होगा। 80% कितना एकजुट होने की ताकत रखते हैं, इससे पता चलता है। ऐसे नहीं कह दो कि आप 80, वो 20% एक हो जाते हैं। वक्त के समर्थन में देखा था कितने निकल गए थे। सिंदूर के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितने आए थे? उल्टा पाकिस्तान का झंडा उतार रहे थे। उल्टा यहीं पे सीपी के अंदर एक मुसलमान वायरल हो गया, जिसने कहा भैया सबूत है तुम्हारे पास, सेना ने पाकिस्तानियों ने आके वहाँ पे मारा है, कलमा पढ़ाया है, यहीं पे बोला ऑटो वाला। आप बताइए, इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच इनको मिली हुई है, लेकिन वो शर्मिष्ठा को अगर उसने बोल दिया तो वो आज बंगाल की जेल के अंदर बैठी है। वो डॉक्टर में बहन जो थी, उसको न्याय नहीं मिला अभी तक। काफ़ी लोग उतर गए थे सड़कों के ऊपर। तो आप किस देश में न्याय की वो लगा करके बैठे हो उम्मीद कि आपको मिलेगा? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपके साथ कोई नहीं खड़ा। भगत सिंह के साथ भी कोई नहीं था, सुखदेव राजगुरु के साथ कोई नहीं था। वो अकेली लड़ाई लड़े थे, तभी फांसी पर चढ़ गए। महात्मा गांधी देखते रह गए थे। तो क्या आप समर्थन में हैं शर्मिष्ठा जी? बिल्कुल हूँ। हम नहीं होंगे तो कौन होगा बताइए? तन मन धन से है, लड़े उसका वकील, जितनी हम सहायता कर सकते हैं आर्थिक वो भी करेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि गलत बोला है तो सॉरी, गलत करके सॉरी बोल देना कहाँ का न्याय है? अरे सजा तो होना चाहिए। आए दिन मुसलमान इतनी गलतियां कर रहा है, आए दिन हमारे मंदिरों के ऊपर मूत्र विसर्जन तक करके आता है, देवी देवताओं पे टिप्पणियां करता है, बाद में 2 लापे पड़ते हैं, माफी मांगता है। हम क्या उसके घर पहुंच जाते हैं? उसके घर वालों को प्रताड़ित करते हैं। सरकार क्या है कि उसका पूरे घर को उठा करके ले जाती है, उसी को पकड़ती है ना। लेकिन वो जब माफी मांगता है, थाने के अंदर लिख दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ यार, हाई कोर्ट चले जाओ, लोअर कोर्ट चले जाओ, वहां भी अगर आप माफी दे देते हो तो कोर्ट भी आपको बरी कर देता है। वो संविधान के तहत ही करता है ना, माफीनामा लिखवा करके। तो इस बच्चे की क्या गलती है यार? अगर उसने बोला, उसने उसकी भावना पाकिस्तानियों के प्रति थी। आप अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं तो उसके ऊपर आप एक्शन कराते।
या तो आप पाकिस्तानी हैं, अपने आपको मानते हो पाकिस्तानी मानते हो आप लोग, आप भारत का मानते ही नहीं अपने, तभी तो उसको बुलाया, राजनीति का शिकार उसको बनाया, 20% को खुश करने के लिए आपने उसको उठाया। और मैं तो आज भी अपील करता हूँ देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान जो एकजुटता की बात करता है, जो कहता है कि अगर किसके मन में बैर नहीं है, उससे गलती हो गई तो उसको माफ कर देना चाहिए, हमारा खुदा भी ये कहता है। तो क्या होना चाहिए? कहीं जो अच्छा और सच्चा आता है ना, आप उनके बयान सुनना, वो भाईचारे की मिसाल देके बोलेंगे कि अगर किसी से गलती हो गई तो हमारा खुदा भी ये कहता है कि उसे माफ कर देना चाहिए। तो अब वो सच्चा और अच्छा मुसलमान का है, एक भी नहीं दिख रहा हमें समिष्टा के पक्ष में। आप बताइए, एक तो आएगा भैया जी, एक भी नहीं है, तो यही तो दुर्भाग्य है। कई लोग बोलते हैं कि गला काट दो फिर सॉरी बोल दो वाली बात कर रही है, गाली दे रही थी, खुलेआम ट्विटर पर बोल रही थी, सबको रगड़ रही थी, और अभी सॉरी बोल देगी तो ऐसे थोड़े चलते। तो यार गालियां किसको दी हैं? पाकिस्तानियों को दी हैं, उन फिल्म स्टारों को दी हैं जो साथ नहीं खोले, उसकी अगर उसकी आस्था पे प्रभाव पड़ा उसने दिया, लेकिन भारत के मुसलमान को उसने कुछ बोला है? उसने बोला ये जो मुसलमान भारत में ये गद्दार हैं, ये दोगले हैं, इनको उठा के फेंको, कुछ उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। वो पाकिस्तान पे तो हमारे जैसे लोग करते हैं। अभी आप पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे फहराइए, आपको अरेस्ट करके ले जाएगी पुलिस, देशद्रोही का मुकदमा लगा देगी आपके ऊपर। तो उसने भी तो पाकिस्तान को गालियां दी, उसने भारत के मुसलमान को दिया। तो आप तथ्यों में जाओ, आप ये मत देखो कि हाँ उसने ये बयान पाकिस्तानियों के लिए दिया तो उसको हिंदू शेरनी का टैग मिल गया, उसे वाहवाही मिल गई। आप वो अपनी कड़वाहट निकाल रहे हो, उससे टारगेट कर रहे हो। आपको ये नहीं है उसने क्या बोला, कब बोला, माफी मांगी नहीं मांगी, आप उस गहराई में जाना ही नहीं चाहते। आपका टारगेट सही दिखा रही है, बिल्कुल तानाशाही दिखा रही है। किस तरह क्यों कर रही है सब? बस उसको सत्ता में रहना, कुर्सी किसको प्यारी नहीं है। वो केजरीवाल जी भी तो आए थे, उन्होंने बयान दिया था ना, इस कुर्सी में ही कुछ है, जो इस पे बैठता है इसका हो जाता है। फिर जब वो उस पे बैठे तो उसी के हो गए थे, वो दिल्ली की जनता ने भगाया। ऐसे ही बंगाल के हिंदुओं को जागना पड़ेगा। दिल्ली में बैठे, उत्तराखंड में बैठे, हिमाचल में बैठे, यूपी में बैठे, ये हिंदू सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन असली जो ऐसे तानाशाही लीडरशिप चला रही है, इनको गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम बंगाल की जनता कर सकती है। और मेरे को उम्मीद है कि देर आए दुरुस्त आए, अब बंगाल की जनता जागेगी और इस ममता बनर्जी का जो घमंड है उसको चूर चूर करेगी। शर्मिष्ठा को कब रिलीज किया जाएगा और क्या आगे का हो सकता है, होना चाहिए? देखिए मेरी उम्मीद है, मैं तो हैशटैग ये भी कई बार चलाया कि बिल्कुल होना चाहिए। कम से कम ये मोदी जी तक पहुंचे, बात अमित शाह जी तक पहुंचे, और इस बिटिया की सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको तन सर से जुदा के नारे भी इसके ऊपर डाल दिए गए हैं, बलात्कार के डाल दिए गए हैं, जहां दिखे मार दो, पैसों की वो भी चला दी गई है मुहिम की, पैसा मिलेगा। तो कम से कम देश की बेटी है, और देश की बेटियों के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सरकार खुद कह रही है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के ताकत की बात करती है, बेटी बचाओ की बात करती है। तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी हाथ जोड़ के अपील है कि उनको इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, और इस बेटी की इज्जत, इस बच्ची का मान बचाने का कर्तव्य जितना हम भारतीयों का है, हम देशवासियों का है, उतना भारत सरकार का भी है। न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? एक उम्मीद भी तो जिंदा है। राम मंदिर का भी तो न्याय मिला, चाहे 500 साल बाद मिला, एक उम्मीद पे थे, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिला। तो हम चाहते हैं कि इस बिटिया को भी न्याय मिले और जल्द मिले, क्योंकि वो बंगाल सेफ नहीं है।